हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे टेरेंस रफिंग की, यानी कि रफ डीजल की। एंड ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगा कि रफ डीजल बहुत सारे एथलीट्स की लाइफ रफ करने वाले हैं। यस गाइस, मतलब मेरा मन करा ये बोलने का बिकॉज ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली क्लासिक। साथ में ये अपडेट है गाइस ऑलमोस्ट 5.5 वीक्स आउट की, और उस हिसाब से ही इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ऑन गाइस। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ से इनको 5.5 हफ्ते और लगने शो में जाते हुए, पिट्सबर्ग प्रो में जाते हुए, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक वीक आउट हैं बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली पील्ड गाइस। बहुत ज़्यादा पील्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रेडेड दिखाई दे रहे हैं। लाइन्स देख सकते हो आप फ्रेम पर, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही हो। सेपरेशन आप इनकी कॉर्ड्स में बहुत ही ज़बरदस्त देख सकते हो। प्लस द वैक्यूम मैन, ही इज़ एज क्लासिक एज इट गेट्स। मतलब बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि माइक को ये बीट कर देंगे पिट्सबर्ग में, उस चीज़ से तो मैं अभी बिलीव नहीं करूँगा जब तक एक्चुअल में ये चीज़ नहीं हो जाती। बिकॉज माइक को जब हम देखेंगे तो हम फिर माइक के बारे में बात करने लग जाएंगे। लेकिन रफ ने अपने टेपर पे, अपने फ्रेम पे बहुत ज़्यादा वर्क कराएगा। इस मसल मास पुट ऑन करी गई है एंड ही इज़ गोइंग टू बी एट हिज बिगेस्ट एट दिस टाइम। यस, मतलब इस फ्रेम को देख के आप कैसे ये मान सकते हो कि क्लासिक डिवीजन का मेन फ्रेम नहीं है ये, जो रिप्रेजेंट कर रहा हो क्लासिक डिवीजन को। और यही बात गाइस आपको ये सोचने में मजबूर कर दीजिए कि हाउ क्रेजी द क्लासिक डिवीजन लाइन अप इज। मतलब हर एक एथलीट कहीं ना कहीं एक बहुत ज़बरदस्त छाप छोड़ रहा है। मतलब आप यहाँ पे इनको देखोगे तो आप इनके बारे में बात करते रहोगे, फिर एक दूसरे एथलीट को देखोगे तो उनकी फिजिक भी आपको ऐसी ही लगेगी। बट टेरेंस एक्चुअल में गाइस नथिंग टू टेक फ्रॉम हिम, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। लैट्स में थिकनेस बहुत ज़्यादा विजिबल है, ट्राइसेप पोज भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है इनका। तो ही इज़ ऑल इन ऑल ऑन गाइस, बहुत अच्छे पैकेज के साथ आने वाले। जो इतना लंबा इन्होंने गैप लिया, एक टाइम लिया इन्होंने कम बैक करने के लिए, उसको मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि हम एक ग्रेटनेस विटनेस करें और एक दोबारा वही टेरेंस विटनेस करें जो कि क्रिस बमस्टेड को चैलेंज करते थे 2 साल। उसके बाद टेरेंस कहीं छूटते चले गए, पीछे जाते चले गए, लेकिन अब मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहूँगा। अब मैं चाहता हूँ गाइस, मतलब इनको कंपेयर होता हुआ या तो माइक सोमरफील्ड के साथ या फिर सीधा लोगन फ्रैंकलिन के साथ। और पता है इस शो के अंदर, यानी पिट्सबर्ग प्रो के अंदर, एक बहुत ही खास बात है और वो ये गाइस कि तीनों एथलीट जो टॉप पे रहने वाले हैं, आई थिंक टॉप 3 की बैटल में ये तीनों ही रहने वाले हैं। और इस टॉप 3 की बैटल में गाइस तीनों ही अमेजिंग इनसेन लेवल के पोजर्स हैं। यस, टेरेंस रफिन देखो जहाँ भी कम्पीट करते हैं बेस्ट पोजर का अवार्ड ले जाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा ये चीज़ करते हुए लोगन फ्रैंकलिन को, और उसके बाद माइक सोमरफील्ड के साथ भी यही सिनेरियो है। दे ऑल 3 आर फ्लॉलेस पोजर्स गाइस। मतलब इनको पता है किस तरह पोज करना है, किस तरह वाटर की तरह मूव करना है, किस तरह से ट्रांजिशंस करनी है। तो इन तीनों को एक साथ एक ही स्टेज पर देखने के लिए इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रेडिबल। और सच में मैं देखना चाहता हूँ जैसे हम ओपन डिवीजन में देखते हैं ना कि एक साथ ये लोग 3 मैन कॉल आउट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो तो बहुत ही मज़ा आएगा। माइक और टेरेंस की फिजिक कहीं ना कहीं सिमिलर है, लोगन फ्रैंकलिन की फिजिक थोड़ी सी ऑड आउट हो जाती है, ऑड आउट मतलब डिफरेंट हो जाती है इन दोनों से, बट ही इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली क्लासिक। तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ टेरेंस का फ्रेम देख के, टेरेंस की फ्रेम पे जो लाइंस पड़ रही है, क्लासिक लाइंस आ रही हैं, उन्हें देख के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और सच में गाइस टेरेंस का हम बेस्ट पैकेज देखने वाले हैं इसमें, देयर इज़ नो डिनाइंग। मतलब सेपरेशन देखो कॉर्ड्स पे और मसल मास, मैन ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। बट यहीं आप माइक सोमरफील्ड की अगर अपडेट देखोगे ना तो यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। देखो उन माइक की कॉर्ड्स भी ऐसी होंगी, लेकिन उनकी अपर बॉडी भी पूरी तरीके से प्रपोर्शनेट कॉम्प्लीमेंट कर रही है उनकी लोअर बॉडी को। जबकि यहाँ टेरेंस के साथ आप थोड़ा देख रहे हो कि उनकी अपर बॉडी इज़ ह्यूज, बट आर्म्स वगैरह उनके लेग्स को प्रपोर्शनेट नहीं बना रहे। और कहीं ना कहीं गाइस इतने ज़्यादा क्लासिक दिखने के बाद भी वो एक थोड़ी सी कमी यहाँ पर पता लगती है कि वो प्रोपोर्शंस वाली, जो इनके आर्म्स कॉम्प्लीमेंट नहीं करती कि लोअर बॉडी के हिसाब से इनकी फिजिक को मैच करते हुए। इस बारे में टेरेंस ने खुद बात करी कि मेरे आर्म्स बॉडी के ऐसे हैं कि मतलब इनको ग्रो करने में मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। एनीवेज, इसके बाद भी मैं जानना चाहूँगा आप लोगों की ओपिनियन कि आप क्या समझते हो पिट्सबर्ग प्रो में गाइस, जो कि मच अवेटेड शो है बिकॉज ऑफ टेरेंस रफिन्स कम बैक। इस शो में कौन विक्टोरियस होगा, यानी कि माइक सोमरफील्ड, लोगन फ्रैंकलिन या फिर टेरेंस रफिन। एनीवेज, इसके बाद अगर चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है कियान पियर्सन की। एंड हाउ डू यू बैटल विद दिस पैकेज। यस, हाउ डू यू बैटल विद दिस पैकेज। मतलब ये एक इनक्रेडिबल गाइस, एक 1 in a million फिजिक, 1 in a billion फिजिक जो होती है ना, वो फिजिक हम यहाँ विटनेस कर रहे हैं। यहाँ पर कियान पियर्सन कैप्शन के अंदर बोल भी रहे हैं कि क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से अपनी अपडेट पोस्ट नहीं करी, तो 5 दिनों बाद आज मैं अपडेट पोस्ट कर रहा हूँ और ये है वो अपडेट। एंड ही इज़ लुकिंग लाइक द बेस्ट फिजिक ऑन द प्लानट गाइज। मतलब इन्होंने एक तरह से, अगर मैं ये बोलूँ कि इन्होंने बेस्ट एक्स टेपर, बेस्ट वी टेपर और साथ में एक्स टेपर अचीव कर लिया है,
तो देयर इज गोइंग टू बी नथिंग रॉन्ग इन दैट। मतलब देख रहे हो आप टेपर, इस ह्यूमंगस फ्रेम, इस ह्यूज फ्रेम के ऊपर ऐसी स्मॉल वेस्ट विच इज टोटली अनबिलीवेबल गाइस। मतलब देयर इज नॉट इवन वन थिंग जो आप इनके फ्रेम पे कमी निकाल सकते हो। और अब कुछ लोग अब भी बोलेंगे कि इनके एप्स थोड़े डिस्टेंशन वाले हैं, मैं मानता हूँ वो चीज़ है गाइस, लेकिन वो मैटर इतना ज़्यादा नहीं करेगी, ना ही पहले कभी किसी एथलीट के लिए इतना ज़्यादा करी है। इनका फ्रेम देखो आप, मतलब कार्टूनिश बोलना भी एक बहुत छोटी सी चीज़ लग रही है जैसे इनकी एक्सट्रीम है, और जितनी ज़्यादा स्मॉल वेस्ट इनकी दिखाई दे रही है। कॉर्ड्स देख लो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रही है इनके बाइसेप्स को, फोर आर्म्स देख लो इनकी काफ्स को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, साथ में इनके लैट्स जो निकल के आ रहे हैं मैन ऐसा लग रहा है बिल्कुल अनरियल, बिल्कुल ही अनरियल। कोई भी इसका डिवीजन में इनके आसपास भी नहीं है, और कोई आएगा भी कैसे कोई बैटल करेगा इस डिवीजन में इस फ्रेम के साथ। हाउ डू यू बैटल विद दिस गाइस? मतलब देयर इज डिटेल, देयर इज क्रेजीली वाला सेपरेशन, देयर इज थिकनेस, डेंसिटी, और आपके चेस्ट देख लो, बैक देख लो, मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं है गाइस। द बेस्ट गाय इन द डिवीजन गाइस। और सच में 3 तो क्या मतलब 3rd टाइटल के लिए जा रहे हैं, यहाँ से जितने ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा चाहें उतने ज़्यादा टाइटल जीत सकते हैं। नोबडी इज देयर टू स्टॉप हिम राइट नाउ गाइस। मतलब अभी तो कोई भी यहाँ आसपास भी नहीं दिख रहा, और साथ में आई थिंक किसी और लाइनअप पे भी जाएंगे ना ओपन डिवीजन के, विद टाइम ही विल गो, ही हैज़ डिसाइडेड दैट। इस बारे में इन्होंने बात भी करी है, तो वहाँ पर भी ही इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड गाइज। मतलब ही इज़ क्रेजी। हैमस्ट्रिंग ड्रॉप देख रहे हो आप यहाँ पर, बैक पोज में हैमस्ट्रिंग देख रहे हो, एंड ही इज़ नॉट इवन ऑन प्रेप गाइज, कोई प्रेप वगैरह पे नहीं है, मसल मास ऐड कर रहे हैं, बट स्टिल बीइंग इन सच अ ग्रेट शेप, सच अ स्मॉल वेस्ट। अब सोचो यही स्मॉल वेस्ट इनकी ऑफ सीजन में है, मतलब जब ही इज़ नॉट प्रेपिंग। अब जब ये प्रेप वगैरह करेंगे तो इनकी वेस्ट देख रहे हो आप, मतलब बिलीव कर सकते हो आप, इमेजिन कर सकते हो कहाँ पर पहुंच जाएगी। दिस इज टोटली अनबिलीवेबल गाइस। मतलब मैं वही बोलूँगा कि हाउ डू यू कम्पीट विद दिस गाय। शॉन क्लाइडा जो अभी ओपन डिवीजन का ट्राई कर रहा था, आनो क्लासिक में कम्पीट करा, आई थिंक एक 8 शो और वो पिक करेंगे जहाँ पे ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे, बिकॉज उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये है कि इनके सामने मैं भी जीत नहीं पाऊंगा। और जब शॉन जैसे एथलीट्स गाइस, मतलब जो एक लेजेंड रह चुके हैं, जिनको मिनी रॉनी कॉलमैन बोला जाता है, अगर वो भी ये मान ले, वो भी ये सोच ले, वो भी ये समझ जाए, तो आप समझो कितना ज़्यादा बड़ा गैप क्रिएट कर दिया है यहाँ टेनिस ने अपने और बाकी सबके बीच में। दिस इज अनडाउटेडली गाइस बेस्ट फ्रेंडेबल बाइसेप पोज इन द बॉडी बिल्डिंग राइट नाउ। और राइट नाउ क्या, अगर मैं वन ऑफ द बेस्ट बोलूँ ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से बॉडी बिल्डिंग जब से स्टार्ट हुई है, तो इसमें देयर इज़ नो डिनाइंग। आई थिंक कोई मेंटली होगा जो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई करेगा, क्योंकि दिस इज़ अ क्रेजी लुक गाइस। एक्स देख रहे हो क्रेजी एक्स बन रहा है इनका यहाँ पर। तो क्योन पियर्सन जितनी इनकी तारीफ करी जाए कम है, ही इज़ वेरी इंप्रेसिव। और सच में ऐसे एथलीट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनके अंदर हमें कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं देती, कोई भी बॉडी पार्ट लैक नहीं करता, ना सेपरेशन मिस करते हैं, ना फिर कंडीशनिंग मिस करते हैं, हमेशा क्रेजी और क्रेजी होते जाते हैं। आई थिंक वेट कैप से भी ये 20 पाउंड्स ऊपर हैं, 230 पाउंड्स के आसपास ये ऑपरेट कर रहे हैं। लेट्स सी ये जब प्रेप स्टार्ट करेंगे तब कैसे दिखने स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी इनका फ्रेम इतना भयंकर लग रहा है, लाइन्स वो बनी हुई हैं, कंडीशनिंग इतनी ऑफ नहीं है गाइज। ही इज़ इन शेप गाइज, ही इज़ इन शेप, एंड दैट मेक्स हिम रियली डेंजरस। एनीवेज आप बताओ क्योन पियर्सन को यहाँ कोई भी बीट कर सकता है, कोई भी इनके आसपास लग रहा है आपको, या इमेजिन कर सकते हो आप किसी को भी इनके आसपास आते हुए इस वक्त तो इनके डिवीजन में? नो चांस गाइस, देयर इज नो चांस। वैसे ब्रियॉन एंसली भी अपनी लेटेस्ट अपडेट यानी लास्ट जो अपडेट इनकी मैंने कवर करी थी उसके अंदर बोल रहे थे कि क्योन पियर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन एंड ही इज ऑल्सो बीटेबल। अब मानने वाली बात तो है, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ, माना नहीं जा रहा। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है डेरेक लंसफोर्ड की, यानी कि हमारे लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन और साथ में इस साल के आनो क्लासिक चैंपियन की। और डेरेक यहाँ पर अपनी अपडेट शेयर करते हैं साथ में। पहले चलो इस अपडेट से पहले ना दूसरी अपडेट पे चलते हैं जो उन्होंने स्टोरी में डाली, जहाँ पर इन्होंने दिखाया 6 वीक्स आउट इनकी आनो क्लासिक से पहले की यानी प्रेप के दौरान की अपडेट, और साथ में यहाँ दिखा रही है 6 वीक्स आउट पिट्सबर्ग प्रो से पहले की अपडेट, यानी इस दौरान की पिक, यानी इस प्रेप के दौरान की। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा बड़ा। लोअर बॉडी में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, एंड अपर बॉडी में भी जो डिफरेंस है वो एक रीज़न है गाइस खास तौर पे इस चीज़ का, बिकॉज अभी जो आनो क्लासिक में इन्होंने प्रेप करी है, तैयारी करी है, उसके बाद ही इज़ जस्ट मेंटेनिंग दैट। जो श्रेड्स वगैरह इन्होंने हासिल कर लिया, ऑब्टेन कर लिया, अपनी फिजिक में प्रोक्यूर कर लिया है, उसे ये सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं। अब इनको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं थी। उस श्रेड्स को, उस स्पीड फिजिक को काफ़ी लंबे टाइम इनको रखना था, क्योंकि 10 से 11 वीक्स का डिफरेंस था इन दोनों शोज़ के बीच में। अब वही कर रहे हैं यहाँ पर। डेरेक ये जो अपडेट शेयर करते हैं अपनी 5.5 वीक्स आउट के हिसाब से, आप यहाँ देख सकते हो डेरेक इज़ एक्चुअली पील्ड गाइज। वो फाइबर्स वगैरह इनके शोल्डर्स वगैरह पे दिख रहे हैं, आंस पे इतने पता नहीं लग रहा है, लेकिन आंस पे डेरेक के हमने कब देखे हैं फाइबर्स, राइट? आपने खुद पता है सेपरेशन वगैरह हमने नहीं देखी है। प्लस इट्स ऑल्सो आफ्टर द वर्कआउट पिक गाइज, आफ्टर द वर्कआउट वीडियो है ये,
और यहाँ पर इसीलिए ब्लड फ्लो वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आर्म्स इनके थोड़े से ऐसे लग रहे हैं, लेकिन गाइज फाइबर्स वगैरह आप शोल्डर्स वगैरह पे, डेट्स वगैरह पे देख सकते हो। प्लस देयर इज़ नो डिनाइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग का यूज़ करा गया है, बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग है जो कॉम्प्लीमेंट कर रही है इनकी फिजिक को। बट डायरेक्ट के लिए क्वेश्चन वही बनता है गाइज कि क्या इतने कम गैप में दोबारा से ये पीक हिट कर देंगे, क्योंकि अभी इन्होंने पीक हिट करी है बहुत एक्सेप्शन वाली। मतलब हमने यही चीज़ लास्ट ईयर हार्डी के साथ देखी थी कि आर्नो क्लासिक ओहायो में जैसा पैकेज वो लेकर आ गए थे ना, वो उनके खुद के लिए एक मिसाल बन गई थी। चलो आर्नो क्लासिक यूके में 1 से 2 वीक का, आई थिंक 1 वीक का ही डिफरेंस था, उस शो के अंदर भी वो वैसी पीक हिट करके नहीं आ पाए थे। और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में आपने देखा थोड़ी सी इनकी पीक मिसिंग थी, मतलब उस फ्रेम को इन्होंने टच नहीं करा था जो आर्नो क्लासिक ओहायो में था। पीक मिसिंग से मेरा मतलब सिर्फ ये है, आप समझना इस चीज़ को, ये मतलब नहीं है कि पीक पर नहीं थे, ये मतलब है कि आर्नो क्लासिक ओहायो में जो पैकेज था उसके क्लोज पैकेज ये नहीं ला पाए थे मिस्टर ओलंपिया में, एंड दैट इज़ द रीज़न ही डिड नॉट विन द टाइटल। ये जजेस ने भी बोला, स्टीव वाइनबर्गर ने भी बोला कि अगर ये अपने सिर्फ पैकेज को दोबारा रिपीट कर देते तो फिर हार्डी वुड हैव वॉन द टाइटल। तो वही है गाइस, आपका जब बेस्ट पैकेज आप एक बार लोगों के सामने ले आते हो ना, तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग आपको उससे कंपेयर करने लग जाते हैं, ना कि आपके कंपेटिटर्स से। यस, और डायरेक्ट के साथ भी देख लेना यही होगा। इनका इस बार के आर्नो क्लासिक का पैकेज आई थिंक इनके करियर का ओपन डिवीजन का बेस्ट पैकेज था, इसीलिए अगर ये उसके क्लोज नहीं आ पाए तो जजेस इनको दूसरों से नहीं बल्कि इनसे खुद से ही कंपेयर करेंगे, और बात यही होगी डायरेक्ट अपने बेस्ट पर नहीं थे। इवन दो इनका बेस्ट जो नहीं हो उसके बाद भी ये दूसरे एथलीट से बेस्ट हो, बट डायरेक्ट से ही कंपेयर करा जाएगा, और यही इनके लिए कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। साथ में एक पीक उस तरह से ना हिट कर पाने वाला इशू हो सकता है गाइस, बिकॉज हैनी इज़ नॉट वर्किंग विद हिम। प्लीज ऐसी तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन इतने कम गैप में डायरेक्ट दोबारा से, बिकॉज 2-3 साल से हमने देखा है डायरेक्ट बार बार कंपीट नहीं करते, सिर्फ एक बार कंपीट करते हैं साल में मिस्टर ओलंपिया के टाइम पे, और वहां पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीक का इशू दिखता है। आर्नो क्लासिक में इन्होंने हिट कर दी, देयर इज नो डिनाइंग, अप्रिशिएबल गाइस, वेरी कमेंडेबल, बट वो चीज़ दोबारा रिपीट इनको करनी होगी, बिकॉज अगर डायरेक्ट अपने बेस्ट पर नहीं है ना, तो यहाँ पर एक छोटा शो नहीं है पिट्सबर्ग प्रो। सच में निक इज सर्टेनली वेरी सिग्निफिकेंटली इंप्रूविंग। अब मैं बोलूँगा कि 100% अगर दोनों होते हैं तो डायरेक्ट डेफिनेटली जीत जाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट ने कमी छोड़ दी तो निक सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस होकर आ रहे हैं, इस बार अपने बेस्ट पे आ रहे हैं। प्लस मार्टिन इज दियर, प्लस गुडविटो इज दियर, इवन दो मैं मानता हूँ मार्टिन और गुडविटो का जीतने के चांसेस नहीं बनेंगे, लेकिन निक एक्चुअल में इनको पकड़ सकते हैं अगर ये बिल्कुल अपनी 100% पीक पर नहीं हुए, जो कि मुझे लगता है इस बार डायरेक्ट मिस करते हुए थोड़ा सा माइनस है ना इशू लग रहा है मुझे। बाकी आप बताना आपको क्या लगता है, फिजिक तो इनकी टायर्ड नहीं हो जाएगी इतनी ज़्यादा कंपीट करने से। प्लस न्यूयॉर्क प्रो के बारे में भी इन्होंने बोला कि वहाँ पर मैं होऊंगा, किसी न किसी रीज़न से मुझे अपीयर तो करना है, हो सकता है कंपीट करूँ, बट वो डिपेंड करेगा कि इनका ये पिट्सबर्ग कैसे जाता है, या फिर क्या ये प्लान करते हैं, इनकी फिजिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है। बिकॉज डायरेक्ट के साथ हमने ये चीज़ देखी गाइस कि जब ये जीत जाते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, जैसे ही हारते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नेगेटिव माइंडसेट के साथ चले जाते हैं। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता डायरेक्ट के साथ फिर से हो, बट इस चीज़ के चांसेस हमेशा जब से आप कंपीट करोगे बने रहेंगे। बाकी एनीवेज बताओ डायरेक्ट की फिजिक यहाँ कैसी लग रही है, और क्या आपको ये चेंजेस जो दिखाए मैंने इस पिक के अंदर वो आपको समझ में आए। एनीवेज अगर चलिए नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है गाइस फीबो जर्मनी की। एंड फीबो जर्मनी में आपको मैंने बताया था यहाँ पे कंपीट करने वाले हैं सर्जियो ओलिविया जूनियर, और ये सर्जियो का ही शो लग रहा था बिकॉज यहाँ पे दूसरा कोई बड़ा कंपेटिटर कंपीट नहीं कर रहा था। लाइनअप थोड़ा ऐसा ही था कि मतलब इजी विन हो जाती सर्जियो के लिए, इतना बड़ा कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। लेकिन इसके बाद यहाँ पे कूद रहेगा जेम्स हॉलिंगसेट। यस, अब जेम्स के कूदने से चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, बिकॉज जेम्स कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैट्रिक टूर के साथ आई थिंक अभी भी वर्क कर रहे हैं पैट्रिक टूर के साथ, बिकॉज रिसेंटली तो हम ये वर्क कर रहे थे, अब हो सकता है उसके बाद इन्होंने चेंज कर दी हो। बट जेम्स के होने से सर्जियो के लिए चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं, बिकॉज जेम्स ना एक ऐसा एथलीट हैं जो कंसिस्टेंटली कंपीट कर रहे हैं, जबकि सर्जियो साल 2 साल में एक बार कंपीट करते हैं। तो वो इशू कहीं ना कहीं इनको फेस करना पड़ेगा स्टेज पे जो आने वाला होता है। प्लस एक और बहुत बड़ी दिक्कत इनके लिए आ गई है गाइस, पता है क्या, दोनों के लिए बोलूँगा मैं ये, जहाँ दोनों बोल रहे होंगे कि हम शो जीत जाएंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। वहीं पे सजन हिराती यानी कि वो एथलीट जिन्होंने विलियम बॉनिक से अभी फाइट करी है डिट्रॉय प्रो के अंदर सेकंड प्लेस के लिए, एंड ही वाज एब्सोल्युटली कंप्लीट गाइस, ये भी इस शो में कूद गए। यस, अब यहाँ पे मुकाबला होगा 3 एथलीट्स का, सजन हिराती, जेम्स हॉलिंगसेट और साथ में सर्जियो ओलिविया जूनियर। और सच में अब चाहे मास के मामले में सजन हिराती थोड़े से कम हो, ये बहुत ज़्यादा बिगर साइड पे हैं दोनों जेम्स और सर्जियो, लेकिन गाइस अब इस पॉइंट पे अगर रूट करने की बारी आएगी तो मैं रूट करूंगा सजन हिराती को, बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग ही नेल्ड, साथ में जिस तरह का फुलनेस, जिस तरह की राउंडनेस अपने मसल्स के अंदर लेके आए, बहुत ही कंप्लीट फिजिक गाइस। और यही चीज़ मैटर करती है कि आप कितनी ज़्यादा कंप्लीट फिजिक कैरी करते हो, कितनी ज़्यादा पीक हिट करके आते हो, और ये चीज़ हमने सजन के साथ देखी। वहाँ पर जेम्स के साथ ये इशू हम कहीं ना कहीं देखते हैं, सर्जियो के साथ तो आई विल नॉट बेट अगर ये लोग कंपीट कर रहे हैं तो, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये शो अब इनका हो सकता है। देयर इज़ अ
वेरी गुड चांस कि हम टॉप 3 कॉल आउट में इन तीनों को ही देखें। लेट्स सी कौन जीतता है, बट मुकाबला काफ़ी अच्छा हो गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा एक्साइटिंग हो गया, नहीं तो लाइनअप ऐसा नहीं था अभी 2-3 दिन पहले तक, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो विलियम वॉर्नर को भी काफ़ी अच्छी बैटल इन्होंने दी। मतलब अगर वहाँ पर ये भी जीत जाते तो लोग इसे गलत नहीं समझते, कई लोगों के अकॉर्डिंग सजा नहीं डालते भी जीत रहे थे। एनीवेज गाइस, आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतने ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा, उतना ज़्यादा मेरा काम करने का मन करेगा, उतने ज़्यादा रेगुलर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सबका फ़ायदा है ना इसमें, सिर्फ मेरा नहीं है। एनीवेज गाइस, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।